सो वुमनिस्टा से आज मेरे साथ हैं रचना पटेल। तो बातें करेंगे, सीखेंगे कि प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग कितनी जरूरी है। देखिए, पैसा जरूरी है, ये तो हम सब ने समझ लिया, लेकिन ये पैसा किस तरह से आपका बढ़ सकता है, किस तरह से आपका मजबूरी के टाइम पर आपका मददगार बन सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है ये पैसा। तो उसी को थोड़ा सा समझेंगे, उसे बढ़ाएंगे, हमारी मदद करेंगी रचना। सबसे पहले अगर बचत की बात करें रचना, तो हम हमारे दिमाग में चीजें क्या आती है कि भाई कहाँ कहाँ मुझे पैसा लग सकता है, राइट। एंड लास्ट 2.5 years हमने देखा है कि हेल्थ को लेकर अब लोग बहुत सीरियस हो गए कि भाई मैं अगर कल को बीमार पड़ी, मुझे अचानक से कहीं जाना पड़े, तो उतना पैसा होना चाहिए। तो यहाँ सवाल आता है मेडिकल में जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते हैं उसके बारे में प्लीज बताइए। सो मेडिकल में जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, हम उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या साइड में रखे हुए पैसों से उसका पूरा भरपाई करना पड़ेगा। सो विच इज वाई व्हाट वी सजेस्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस को प्लीज एक चॉइस मत रखिए, उसको मैंडेटरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एज अ कंपल्शन इंक्लूड कीजिए। अनदर पॉइंट इज कि हेल्थ इंश्योरेंस जब आप हेल्दी हैं तब लेना ज्यादा जरूरी है। कोई बीमारी आ गई उसके बाद फिर हम लेट जागते कि अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर इज अ हेजिटेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि अब आपको इतनी इलनेस है तो थोड़ा इंश्योरेंस मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब आप हेल्दी हैं, यंगर इन योर लाइफ, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे लेने के लिए कौन से क्राइटेरिया दिमाग में रखने चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा hints and tips? Currently, because health expenses या हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रोजाना हम देख रहे हैं कि इतने बढ़ रहे हैं सालों साल, तो एक बेसिक कवर 5 लाख का तो होना ही चाहिए। बिकॉज आप कोई भी छोटी सी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल चले जाएंगे तो 1.5-2 लाख का बिल तो आ ही जाता है। तो मिनिमम कवर आप लेके चलिए 5 लाख का। अब उसमें थोड़े बहुत आप फैक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ आप इंडिविजुअल हो और आपको खुद की पॉलिसी लेनी है, या आप एक छोटा सा फैमिली हो, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तो आपको 3 जनों के लिए वो फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेना है। तो वन इज आपको डिसाइड करना है कि वेदर आपको इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसी लेना है या एक फैमिली फ्लोटर के हिसाब से लेना है। फैमिली फ्लोटर जब आप ले तो आप ये ध्यान रखें कि जो पॉलिसी का कवर है, समझो मैंने 5 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, तो वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम तीनों के बीच में डिवाइड होगा। तो क्या वो सफिशिएंट है, वो हमें सोचना है। सेकंड, हमें ध्यान रखना है कि कितने हॉस्पिटल नेटवर्क्स उसमें कवर्ड हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क कितना अच्छा है, ताकि मुझे कोई पैसे नहीं भरने पड़े, कैशलेस में वो सेटल हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उसका बिल पे कर दे, तो मुझे अपनी जेब से कोई पैसा भरना नहीं पड़े। तो नेटवर्क कितना अच्छा है। तीसरा इज, अगर कोई साल मैं क्लेम नहीं लेती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हर साल बीमार पड़ूं और मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, तो उसका नो क्लेम बोनस जिसे बोलते हैं, बेनिफिट क्या है। मतलब अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली, इस साल मैंने कोई भी क्लेम नहीं किया, तो कंपनी एक बेनिफिट देती है नो क्लेम बोनस के 50% से आपका कवर बढ़ा दिया जाएगा, एज अ बोनस आपको दे दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर सेम प्रीमियम मैं भर रही हूं बट मेरा कवरेज हो गया 5 लाख के बदले अब 2.5 लाख रुपए उसमें फ्री में ऐड हो गए, तो 7.5 लाख का मेरा कवर बढ़ गया। फोर्थ थिंग विच वी कैन या हमें देखना चाहिए, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट, स्पेशली इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज। अगर जैसे मैंने बताया कि हम 5 लाख की पॉलिसी 3 जन के बीच में है, और समझो मुझे कुछ हुआ और आज वो कवर यूटिलाइज हो गया इस साल में, तो उसका मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं बचा। तो कंपनी एक बेनिफिट देती है कि अगर वो साल में अपनी यूज कर लिया फॉर एनी रीजन, सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन इन दैट सेम ईयर, आपका या आपके किसी भी फैमिली मेंबर का, वो पूरे 5 लाख रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग द प्रीमियम। सो यू शुड लुक फॉर पॉलिसीज जिसमें ये रिस्टोरेशन बेनिफिट भी हो। रिस्टोरेशन बेनिफिट, ये मैं मेरे लिए पूछ रही हूँ, क्या था ये पॉइंट बेसिकली?
सो रिस्टोरेशन बेनिफिट ये होता है कि टुडे मेरा एक पॉलिसी है 5 लाख का कवरिंग 3 ऑफ अस, आई गेट हॉस्पिटलाइज, 5 लाख रुपए यूज हो जाते हैं, तो अब बाकी के 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो देर इज अ रिस्टोरेशन बेनिफिट विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, either unlimited number of times or once in a year they will say we will again give you that 5 lakh rupees without any extra premium. So tomorrow if my husband gets hospitalized, my child gets hospitalized, so I get hospitalized for the second time, then I still have a cover because मैंने पहली बार में 5 लाख रुपए यूज कर लिए, तो ऐसे नहीं कि मेरे पास कवर नहीं बचा. और ये सारे पॉइंट्स हर क्लेम के साथ नहीं होते, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ये सवाल पूछने पड़ेंगे, राइट रचना? अभी इतने सारे बेनिफिट्स आ गए हैं ना हर एक पॉलिसी, इट हैज बिकम वेरी कॉमन, बट इट्स जस्ट एज अ लेमैन मुझे उस बारे में पता नहीं है, मुझे मेरे राइट्स ही नहीं पता. वेरी नाइस. या अच्छा, एक और चीज मैं इसी में पूछना चाह रही थी कि कई बार जैसे अगर मैं वर्किंग वुमेन की बात करूं तो उनकी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी अपनी एक मेडिकल पॉलिसी चलती रहती है. तो जैसे छोटी बड़ी बीमारी में वो कंपनी जो है वो पैसा भर देती है, और इस चक्कर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल अलग से पॉलिसी नहीं लेते, उनको लगता है कंपनी का तो चल ही रहा है. ये वाली जो सोच है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ऑनेस्टली, कि हम ग्रुप इंश्योरेंस, कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसे ग्रुप इंश्योरेंस बोला जाता है, तो वो लेके हमें लगता है कि बस इनफ इंश्योरेंस है मेरे पास, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है. बट वहां पे प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप जॉब चेंज करते हैं, तो आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता वो बीच में एक टर्म में. जब आप फॉर से एनी रीजन जॉब आपको निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल जॉब से, फिर भी आपका इंश्योरेंस उसी दिन से खत्म हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं बचता. और अगर समझो आप कोई ऐसे इंसान हो जो एक ही कंपनी में रिटायरमेंट तक भी चलो काम कर लेते हो, बट एट द एज ऑफ 60 जब सबसे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है हॉस्पिटलाइजेशन की, बीमार पड़ने की, तब आपको इंश्योरेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो विथ ग्रुप इंश्योरेंस अगेन हम क्या सजेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा कवर ले लीजिए आप, ताकि जब आप रिटायर हो जाए तब तक ये सब इंश्योरेंस के प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, वेटिंग पीरियड्स, बहुत सारे क्लॉज होते हैं, तो जब आप हेल एंड हार्टी है, यंग है, आप ऑलरेडी ये सारी कंडीशंस मीट कर चुके होते हैं, तो 60 के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटलाइज होकर रीइंबर्समेंट मांगेंगे तो आपको मिलना भी इजी हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज इसी में, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा हेल्थ इंश्योरेंस पर, कि हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा लगाना कई बार वो लोगों को बड़ा चुभता है. जैसे आई नो पीपल जो कहते हैं कि यार हमारा 25 साल से, मतलब लाइक से 10 साल से इंश्योरेंस चल रहा है, लेकिन हमने आज तक यूज ही नहीं किया, और वो 25 साल में लैप्स हो जाएगा, हमें कोई फायदा ही नहीं है उसका, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुएं में पैसे डाल रहे हैं. तो ये जो लोग सोच रहे हैं उन्हें जरा इनलाइटन कीजिए कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब जो भी जो पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे. सो सी, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तो आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है. अंडर सेक्शन 80D 25,000 तक के प्रीमियम्स आप साल के भर रहे हो, खुद के लिए एज एन इंडिविजुअल या फैमिली के लिए आप भर रहे हो, तो आपको बेनिफिट 25,000 का मिलता है. अगर आप आपके पेरेंट्स का प्रीमियम भर रहे हो जो सीनियर सिटीजन है, एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज भी आपको एज अ डिडक्शन दिया जाता है. तो एक है कि आपको टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है इस चीज पे. सेकेंड है, हेल्थ इंश्योरेंस एक इमरजेंसी की तरह होता है, वो पूछ के नहीं आने वाली, राइट? तो तब अगर आज आप देखें एक नॉर्मल आपको कोई हार्ट डिजीज हो गई और आपको हॉस्पिटल के लिए भागना पड़ा, तो आपका कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा. एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको आपकी सेविंग्स में से पैसा तोड़ के उस ट्रीटमेंट के लिए डालना पड़ेगा. उससे अच्छा आप एक मिनिमल कवर लेके, उसका प्रीमियम भी ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं होता. अगर आप एक अच्छी सी एज पे ले लो तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है अच्छे से कवर के लिए. एक 5-10 हजार रुपए का प्रीमियम होता है. आप वो सोच लीजिए, आप 2 या 4 बार वीकेंड पे खाना खाने जाएंगे तो आप उतने तो पैसे भर ही देंगे. तो उतना हम खुद के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो कर ही सकते हैं. बिल्कुल करना चाहिए. और जब बात आती है, बिकॉज हमारे घर में भी बीमार रहे हैं, तो जब कोई बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल जाता है, तब कुछ नजर नहीं आता कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है. उस वक्त आपके दिमाग में बस ये होता है कि ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक होकर घर वापस आ जाए. तो उस वक्त जो आप सोचेंगे वही पहले क्यों ना सोचे कि हम ठीक रहे, हमारे पास इतना सपोर्ट रहे, खुद का बनाया हुआ इतना सपोर्ट रहे कि हमें लास्ट में ये नौबत ना आए कि मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जान बचाने की जरूरत पड़े. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ऑनेस्टली रानी कोविड ही था. जब इतने हॉस्पिटलाइजेशंस हुए, 50% ऑफ दोज
हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और फिर आप आपके घर के इंसान को बचाने के चक्कर में आपका सब कुछ आप दाव पे लगा देते हो। बट एक वो छोटी सी अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो आपको कुछ तो राहत मिल जाती, अगर पूरा पैसा भी नहीं कवर होता तो भी कुछ तो राहत मिल जाती। राइट। तो भाई अगर आपकी भी सोच है कि जान है तो जहान है, तो उस जान को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट और उसके बारे में समझना समझदारी है, वो कीजिए और बनिए, मैं भी, हक से कहिए, गर्व के साथ कहिए, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। 92